नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है दो परिवारों की, जो परिवार आपस में पड़ोसी थे। कैसे एक छोटी सी बात पे दोनों परिवारों में झगड़ा हो जाता है और वही झगड़ा उनका सब कुछ तबाह कर देता है। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय एक गांव में रहीम खान नामक का एक मालदार किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे, सब युवक और काम करने में चतुर थे। सबसे बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और मंझला बेटा और छोटा बेटा अभी कवारा था। रहीम की स्त्री और बहू चतुर और सुशील थी। घर के सभी प्राणी अपना अपना काम करते थे। केवल रहीम का बूढ़ा बाप दमे के रोग से पीड़ित होने के कारण कुछ काम न कर पाता और 7 वर्षों से केवल खाट पर ही पड़ा रहता था। रहीम के पास 3 बैल, 1 गाय, 15 भेड़ें और 1 बछड़ा था। स्त्रियां खेती के काम में सहायता करती थी। अनाज बहुत पैदा हो जाता था। रहीम और उसके बाल बच्चे बड़े आराम से रहते। लेकिन एक बार उनके पड़ोसी करीम का एक लंगड़ा पुत्र था कादिर, उसके साथ उनका झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े की वजह से दोनों परिवारों का सुख चैन जो है वो खत्म हो जाता है। जब तक दोनों बूढ़े घर का प्रबंध करते थे तब तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब प्रेम भाव से रहते थे, जैसे कि पड़ोसियों में प्रेम भाव होना चाहिए। एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन जैसे ही लड़कों ने घर संभालना शुरू किया वैसे ही सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर छिड़ा। रहीम की बहू ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। एक मुर्गी रोज पशुशाला में जाकर अंडा दिया करती थी। बहू वहां शाम को जाती और अंडा उठाकर ले आती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मुर्गी बालकों के डर से पड़ोसी के आंगन में चली गई और वहां जाकर अंडा दे आई। शाम को बहू ने पशुशाला में जाकर देखा तो वहां अंडा न था। सास ने पूछा, पर उसे क्या मालूम था। देवर बोला कि मुर्गी पड़ोसी के आंगन में कुड़कुड़ा रही थी, शायद वहां अंडा दे आई हो। बहू वहां जाकर खोजने लगी। उतने ही समय में भीतर से कादिर की माँ आई और पूछने लगी, बहू क्या है। बहू कहती है, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे आई है, मैं उसे खोज रही हूं, तुमने देखा तो बता दो। कादिर की माँ ने कहा, मैंने नहीं देखा। क्या हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती जो हम तुम्हारे अंडे बटोरती फिरेंगी। दूसरों के घर जाकर अंडा खोजने की हमारी आदत नहीं है। यह सुनकर बहू आग हो गई और लगी बकने। कादिर की मां भी कुछ कम न थी, एक एक कर 100 उत्तर दिए। रहीम की स्त्री पानी लाने बाहर निकली तो गाली गलौज सुनकर, शोर सुनकर वो भी यहां पहुंची। उधर से सारी स्त्रियां इकट्ठी हो गई और गालियां बकने लगी और आपस में लड़ने लगी। कादिर भी उस समय खेत से आ गया, वह भी उन स्त्रियों के साथ मिल गया और रहीम भी आ पहुंचा। पूरा महाभारत हो गया। रहीम ने कादिर की दाढ़ी के बाल उखाड़ डाले और गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को छुड़ाया। लेकिन कादिर के जो दाढ़ी के बाल उखाड़े, उसने भी हाकिम परगना में जाकर जो है वो शिकायत दर्ज करवा दी कि रहीम से हर्जाना लिया जाए, इसने मेरी दाढ़ी के बाल उखाड़े हैं। पर रहीम के बूढ़े पिता ने उन्हें समझाया, बेटा इस तुच्छ से बात पर लड़ाई करना मूर्खता है। जरा विचार करो, सिर्फ एक अंडे से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। कौन जाने शायद किस बालक ने वो अंडा उठा लिया, और वो अंडा था ही कितने का। परमात्मा सबका पालन पोषण करता है। पड़ोसी यदि गाली दे तो जरूरी नहीं गाली के बदले गाली दी जाए।
क्रोध पाप का मूल है, याद रखो। लड़ाई बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी। पर बूढ़े की बात किसी ने न मानी। रहीम कहने लगा कि कादिर को धन का घमंड है। मैं क्या किसी का दिया खाता हूं? जब तक इसको बड़े घर ना भेज दिया तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। बड़े घर का मतलब जब तक इसको मैंने जेल ना भेज दिया तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। उसने जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा चल ही रहा था, लेकिन कादिर की गाड़ी की एक दिन कील खो गई और उन्होंने रहीम के बड़े लड़के पर चोरी का मुकदमा दायर कर दिया। अब कोई ऐसा दिन न जाता जिस दिन लड़ाई न हो। बड़ों को देखकर बच्चे भी लड़ने लगे। जब स्त्रियां कपड़े धोने नदी के किनारे जाती, वहां भी लड़ाई के सिवा और कोई काम न होता। 7वें वर्ष गांव में किसी के घर विवाह था। स्त्री पुरुष सभी जमा हुए थे। बातें करते करते रहीम की बहू ने कादिर पर घोड़ा चुराने का दोष लगा दिया। जब यह उसने सुना तो वह आग हो गया। उठकर बहू को ऐसा मुक्का मारा कि 7 दिन तक चारपाई पर पड़ी रही। उस समय वो गर्भवती थी। रहीम बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो काम बन गया। गर्भवती स्त्री को मारने के अपराध में इसे मैं बंदी खाने न भिजवाया तो मेरा नाम भी रहीम नहीं। झट से जाकर उसने मुकदमा कर दिया। लेकिन तहकीकात होने पर मालूम हुआ कि बहू को कोई बड़ी चोट नहीं आई है, इसलिए मुकदमा खारिज हो गया। रहीम कब तक चुप रहने वाला था। ऊपर की कचहरी में गया और मुंशी को घूस देकर कादिर को 20 कोड़े मारने का हुक्म लिखवा दिया। उस समय कादिर कचहरी के बाहर ही खड़ा हुआ था। हुक्म सुनते ही बोला, कोड़ों से मेरी पीठ तो जलेगी ही, परंतु रहीम को भस्म किए बिना मैं न छोड़ूंगा। रहीम तुरंत अदालत में गया और बोला, हजूर, कादिर मेरा घर जलाने की धमकी देता है। कई आदमी गवाह हैं इसके। हाकिम ने कादिर को बुलाकर पूछा कि क्या बात है। कादिर कहता है, सब झूठ, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आप हाकिम हैं, जो चाहे सो करे। पर क्या इसी को न्याय कहते हैं? सच्चा मारा जाए और झूठा चैन करे। मुंशी दफा 170 के अनुसार हुक्म को नहीं बदला जा सकता। हाकिम कहता है, चुप रहो, परमात्मा को शांति प्रिय है, उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा मुख्य धर्म है। कादिर बोला, हजूर, मेरी अवस्था 50 साल की है। मेरा एक ब्याह हुआ पुत्र भी है। आज तक मैंने कभी कोड़े नहीं खाए। मैं और उसे क्षमा कर दूं? कभी नहीं मांग सकता। वह भी मुझे याद करेगा। ये कहकर कादिर बाहर चला गया। कचहरी गांव के 7 मील पर थी। रहीम को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उस समय घर में कोई न था, सब बाहर गए हुए थे। रहीम भीतर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा। कोड़े लगने का हुक्म सुनकर कादिर का मुख कैसे उतर सा गया है। बेचारा दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा था। इस तरह से रहीम को कादिर पर दया आ गई। तब बूढ़े पिता ने आकर पूछा कि कादिर को क्या दंड मिला है। रहीम बोलता है, 20 कोड़े। बूढ़ा बाप बोलता है, बुरा हुआ बेटा, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। भला मैं पूछता हूं कि कादिर को कोड़े पड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा? रहीम कहता है, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बूढ़ा कहता है, क्या नहीं करेगा? उसने तुमसे बढ़कर कौन सा बुरा काम किया है? रहीम कहता है, वाह रे पापा वाह, आप विचार करें तो उसने मुझे कितना कष्ट दिया है। स्त्री मरने से बची, घर जलाने की धमकी दे रहा है, और आप कहते हैं कि मैं उसका जस खाऊं? बूढ़ा बाप कहता है, मैं घर में ही पड़ा रहता हूं, तुम सर्वत्र घूमते हो, इसलिए तुम मुझे मूर्ख समझते हो। द्रोह ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मैं पूछता हूं, कादिर ने ऐसा क्या किया? एक के करने से भी कभी लड़ाई हुई है क्या?
दो बिना लड़ाई नहीं हो सकती। ऐसा करके बूढ़े बाप ने रहीम को बहुत समझाया। रहीम चुप रहा, कुछ ना बोला। बूढ़ा, बेटा अपने बूढ़े और मूर्ख पिता का कहना मानो, जाओ कचहरी में जाकर आपस में राजीनामा कर लो और सब कुछ छोड़कर आपस में प्रेम संबंध बना लो, प्रेम बढ़ाओ। बूढ़ा कुछ और कहना ही चाहता था कि स्त्रियां कोलाहल करती हुई भीतर से आई और रहीम से कहने लगी कि कादिर ने हाकिम को घूस देकर अपनी तरफ कर लिया है। ये सुनकर रहीम के चित्त में फिर से आग धधक उठी और वो अपने पिता की बातों को भूल गया। जुलाई का महीना था, काम बहुत करने को था। वह रहीम पशुशाला में जाकर पशुओं को जब भूसा डाल रहा था, वो उस समय सब कुछ भुला बैठा था। कादिर की से लड़ाई, पिता की बातें, बस अपने काम में व्यस्त था। जैसे ही वह घर वापस आने लगा तब उसके कानों में कुछ शब्द सुनाई दिए कि वह दुष्ट वध करने के योग्य है, जीकर क्या बनाएगा। और जब ये शब्द रहीम के कानों पे पड़े तो वह पागल हो गया। वह कादिर की गालियों को सुन रहा था। वो चुप हो गया और घर चला गया। रहीम मन में सोचने लगा कि कादिर बड़ा दुष्ट है, हवा चल रही है, ऐसा ना हो कि पीछे से आकर मकान में आग लगाकर भाग जाए। क्या अच्छा हो कि जब आग लगाए तब मैं उसे पकड़ लूं। जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो अवश्य ही उसे जेल जाना पड़ेगा। यह विचार करके वह गली में पहुंच गया। सामने उसे कुछ चीज हिलती हुई दिखाई दी। पहले तो वह समझा कि कादिर है, पर वहां कुछ ना था, चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी दूर जाकर आगे क्या देखता कि पशुशाला के पास एक मनुष्य जलता हुआ फूस का पुला हाथ में लिए खड़ा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि वह कादिर ही था। फिर क्या, जोर से दौड़ा जाकर उसे पकड़ लेने को, लेकिन जैसे ही रहीम उसके तरफ दौड़ा वैसे ही कुर्ते का पल्ला हाथ में आया ही था कि वो छुड़ाकर फिर भाग गया और रहीम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में कादिर अपने घर पहुंच गया था। रहीम वहां जाकर उसे पकड़ना चाहता था कि उसने ऐसा लठ मारा कि रहीम चक्कर खाकर बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ा। सुध आने पर जब उसने देखा कि कादिर वहां नहीं है, फिर कर देखता है तो पशुशाला का छप्पर जल रहा था। ज्वाला प्रचंड हो रही थी, लपटें निकल रही थी। रहीम सिर पीट कर पुकारने लगा, भाइयों यह क्या हुआ? हाय मेरा सत्यानाश हो गया। चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठ बैठ गया। वह दौड़ना चाहता था परंतु उसकी टांगें लड़खड़ा गई। वो धम से धरती पर गिर पड़ा। फिर उठा। घर के पास पहुंचते पहुंचते आग चारों ओर फैल गई थी। अब क्या बन सकता था? भय से पड़ोसी भी अपना असबाब बाहर फेंकने लगे। वायु के वेग से कादिर के घर में भी आग लग गई, यहां तक कि आधा गांव जलकर राख हो गया। रहीम और कादिर दोनों का कुछ ना बचा। मुर्गियां, हल, गाड़ी, पशु, वस्त्र, अन्न, भूसा आदि सब कुछ स्वाहा हो गया। बस इतना अच्छा हुआ कि किसी की जान न गई। आग रात भर जलती रही। ज्वाला ऐसी प्रचंड थी कि कुछ न किया जा सका। उसके कपड़े, दाढ़ी के बाल सब झुलस गए। प्रातःकाल गांव के चौधरी का बेटा जब उसके पास आया तो बोला, रहीम तुम्हारे पिता की दशा अच्छी नहीं है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। रहीम पागल सा हो गया था कि कौन पिताजी? तब चौधरी का बेटा ने कहा, तुम्हारे पिताजी, इसी आग में उनका काम तमाम हो गया है। हम यहाँ से उठाकर उसे अपने घर लेके गए हैं। बच नहीं सकते पर चलो अंतिम भेंट कर लो। रहीम जब अपने पिता के पास पहुंचा तो बूढ़े ने रहीम को अपने निकट बुलाकर कहा, बेटा मैंने तुमसे क्या कहा था? गांव किसने जलाया है? रहीम कहता है, कादिर ने। मैंने अपने आप छप्पर में उसे आग लगाते देखा था।
अगर उसी समय उसको पकड़ लेता और उस फूले को अपने पैरों के तले मल देता तो आग न लगती। बूढ़ा कहता है, रहीम, मेरा अंत समय आ चुका है। तुमको भी एक दिन अवश्य मरना है, पर सच बतलाओ कि दोष किसका है। रहीम चुप हो गया। बूढ़ा कहता है, बताओ, कुछ बोलो, किसकी करतूत है, किसका दोष है। रहीम की आंखों में आंसू भर गए और बोला, मेरा। पिताजी, क्षमा कीजिए, मैं खुदा और आप दोनों का अपराधी हूं। बूढ़ा कहता है, जानते हो अब क्या करना उचित है। तुम परमेश्वर की आज्ञा मानो, तुझे कोई कष्ट ना होगा। किसी से ना कहना कि आग किसने लगाई थी। जो दूसरों का दोष क्षमा कर देता है, परमात्मा भी उसके दोष को क्षमा कर देते हैं। ये कहकर बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। रहीम का क्रोध भी शांत हो गया था। उसने किसी को नहीं बतलाया कि ये आग जो है कादिर ने लगाई थी। पहले तो कादिर डरता रहा कि रहीम के चुप रह जाने में कोई भेद है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको विश्वास हो गया है कि रहीम के चित्त में अब कोई बैर नहीं। बस फिर क्या था, प्रेम में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। वे पास के जो घर थे वहाँ नए घर बनाकर पड़ोसियों की भांति रहने लगे। रहीम अपने पिता का उपदेश कभी नहीं भूलता था कि फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सहार मिलता है कि गलतियां मनुष्य से होती हैं। हमें छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा नहीं बना देना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा सुख चैन सब जो है नष्ट हो जाए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।